हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईस का डाटा आ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एफआईस ने कैश मार्केट में 73 करोड़ की खरीदारी करी है। डीआईस ने कैश मार्केट में 2358 करोड़ की खरीदारी करी है। ठीक है, एफआईस ने इंडेक्स फ्यूचर में 442 करोड़ की खरीदारी, लेकिन एफआईस इंडेक्स ऑप्शन रोज की तरह से 7641.92 करोड़ का सेल ऑफ करके गया है इंडेक्स ऑप्शन में। ठीक है, एफआईआई स्टॉक फ्यूचर 2094 करोड़ की खरीदारी, एफआईआई स्टॉक ऑप्शन 450 करोड़ की बिकवाली। तो गाइस, हमारी मार्केट की दो सबसे बड़ी मछलियां एफआईआई और डीआईआई। ठीक है, मैं इनको मछली बोलता हूं। ठीक है, और एफआईआई तो सबसे बड़ी है। ठीक है, जो रिटेल ट्रेडर को 90% लॉस हो रहा है ना, उसका 80% पैसा जो है ना ये कमा रहे हैं। रिटेल ट्रेडर जो लॉस कर रहा है 90%, उसका 80% पैसा ये कमा रहे हैं। ठीक, और कुछ भाग्यशाली 10-20% लोग जो कमा लेते हैं, मार्केट को समझते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग। ठीक है, तो गाइस मार्केट को समझने की कोशिश करना। निफ्टी मात्र 3 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स 165 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी आपका माइनस क्लोज हुआ है, फिर निफ्टी आपका माइनस क्लोज हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। सॉरी गाइस, फिर निफ्टी आपका जो है 34 पॉइंट प्लस, बैंक निफ्टी माइनस 45 पॉइंट और निफ्टी 3 पॉइंट प्लस। ठीक है, अब गाइस ये डाटा क्या कहता है? ये डाटा कहता है मार्केट के अंदर जो आज एक वॉलेटिलिटी रही, ठीक है, मार्केट ने जो अप एंड डाउन किए आपके निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने, फिर निफ्टी ने, ठीक है, हो क्या रहा था सर? गाइस खेल हो रहा था एचडीएफसी बैंक। ठीक है, एचडीएफसी बैंक अकेला जो है पूरा बैंक निफ्टी को ऊपर खींच के ले गया। ठीक है, उसके बाद जो गिरावट हुई, ठीक है, उसमें सारे के सारे बैंकों में प्रेशर आया। ठीक है, लेकिन एचडीएफसी बैंक भी साथ में नीचे आया। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या, लास्ट टाइम बिल्कुल मार्केट खड़ा हो गया ऊपर। ठीक है, और इस रेंज के साथ आज कामकाज हुआ। गाइस ये जो रेंज थी ना, जो रेंज थी किसकी, बैंक निफ्टी की, वो करीब करीब 850 पॉइंट को कवर कर रही थी। ठीक है, और गाइस इसमें एलआईसी ने आज जो मॉर्निंग में जो ये स्टॉक भाग गया है एचडीएफसी बैंक, ठीक है, मॉर्निंग में करीब करीब 13 लाख शेयर की खरीदारी करी थी एलआईसी ने। ठीक है, जो एकदम से बड़ा मूवमेंट आया था। ठीक है, ये सारी चीजें शायद न्यूज पे भी चल रहे, शायद 15 लाख तक की हो गए थे स्टॉक। ठीक है, इसको समझिएगा। एचडीएफसी बैंक पूरा का पूरा बैंक निफ्टी के अंदर एक रिएक्शन पैदा किया। ठीक है, और बैंक निफ्टी ने ही निफ्टी के अंदर एक रिएक्शन पैदा किया, बाजार ऊपर चला गया। ठीक है, लेकिन एक बिकवाली वाला प्रेशर जनरेट हुआ एकदम से। ठीक है, बाजार के अंदर फिर मार्केट लास्ट में अपने आप को रिकवर करके ले गया। अब गाइस हमने जो काम किया, ठीक है, एफआईस का डाटा क्या कह रहा है, अभी इस कॉन्सेप्ट को समझना। एफआईस का डाटा कह रहा है ये सेल ऑफ करके गए। अब मार्केट गाइस, मार्केट तो अपने हाई की तरफ है ना, बैंक निफ्टी, ठीक है, हाई पे है बैंक निफ्टी। ठीक है, निफ्टी आपका ऊपर चल रहा है। ठीक है, ये भी अपनी हाई की तरफ ही है। फिर निफ्टी स्लो है। ठीक है, लेकिन अब एक बिकवाली वाला प्रेशर है बाजार के अंदर। ठीक है, इसको समझना। ऑप्शन चेन के अंदर लगा हुआ पैसा एफआईस का वो ये बता रहा है, क्योंकि ये एफआईस इंडेक्स ऑप्शन में जो खरीदारी कर रहे हैं, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर के स्ट्राइक प्राइजों से निफ्टी के, बैंक निफ्टी के और फिर निफ्टी के, सेंसेक्स के, सब के ऊपर के स्ट्राइक प्राइजों से पैसा निकल रहा है। तो गाइस आपको मार्केट के अंदर आने वाले टाइम में एक दबाव देखने को मिलेगा। और वो दबाव किस तरीके से होगा, क्योंकि गाइस ऊपर का जो बाजार है ना, वो आपका प्री ओपन मार्केट में ही जो है प्लस हो जाता है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट का जो भी बेस बनाना होता है अमेरिकी बाजारों का, ठीक है, वो प्री ओपन सेशन में ही निफ्टी आपका 100 पॉइंट प्लस खुल जाएगा, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट प्लस खुल जाएगा। उसके बाद का क्या, उसके बाद तो एक ऊपर से नीचे की एक बिकवाली आई रही है ना बाजार में, बस उस आने के तरीके को सीखिए गाइस। और मैं हमेशा आपके लिए एक सेटअप बनाता हूं ना, आप इसको समझिएगा मैं किस तरीके का सेटअप बनाता हूं आपके लिए। मैं आपके लिए लेवल बनाता हूं। मान लो मैंने आपके लिए बैंक निफ्टी का लेवल बनाया। आज भी हमारे कितने सारे लेवल थे गाइस, मार्केट में खुलते ही हमने 47,200 क्या बाय दिया था, 47,200 हमने सी बाय दी। कितने पे, 280, 285, ये बाय हुआ। बाय होते ही इसने हमारा टारगेट मार दिया गाइस। कितना, बैंक निफ्टी 800 पॉइंट ऊपर चला गया था वहां से, नहीं सॉरी 600 पॉइंट ऊपर चला गया था नीचे से,
अब देखिए 282 पे क्लोजिंग हुई है, 450 500 पॉइंट ऊपर भी गया था बैंक निफ्टी। ये 280 वाला प्रीमियम 740 चला गया था कितनी देर में, मात्र 10 मिनट में। मैं ये क्यों कर पाया गाइस, मैं आपको सिखाता हूं अप एंड डाउन के बारे में, ठीक है। मैं आपको सिखाता हूं सेलर बायर के कॉन्सेप्ट को, मैं आपको सिखाता हूं हर एक चीज। आज मैंने इन सारी की सारी रेंज के अंदर पैसा बनाया और ये चीजें आप मेरे टेलीग्राम पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं साइड पे स्क्रीन लगा देता हूं, तो वहां से आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे लेवलों पे काम करवाया है आज। चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो, हम काम हमेशा इसी रेंज के साथ करते हैं, सेलर और बायर के कॉन्सेप्ट के साथ। गाइस सेलर बायर कौन है, ठीक है। आपको अगर ऑप्शन में पैसा कमाना है तो ऑप्शन चेन के अंदर लगे हुए पैसे को आप सेलर बायर समझो, ठीक है। वही कैश मार्केट के अंदर निफ्टी के 50 स्टॉकों के अंदर रिएक्शन पैदा कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन के अंदर लगा हुआ पैसा, ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा ओआई डाटा में, ठीक है, ओआई डाटा में वो ये कह रहा है कि मार्केट अपने हाई पे एक रेजिस्टेंस खड़ा करा हुआ है, और जहां पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये सारे रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। ये तो यहां पे कौन है, सेलर बैठा हुआ है। सेलर क्यों बैठा है, क्योंकि वहां पे कॉल राइटर एक्टिव है। कॉल राइटर क्या करता है गाइस, कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेके आता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे इनको लॉस हो रहा है। तो ये क्या करेंगे, अगर आपने निफ्टी में पोजीशन बना रखी है, निफ्टी एक रेजिस्टेंस को शेयर कर रहा है, ठीक है, तो वो ये लोग क्या करेंगे, जब इनको लॉस होगा तो ये निफ्टी के किसी भी एक बड़े स्टॉक को पकड़ लेंगे, रिलायंस को पकड़ लेंगे, टीसीएस को पकड़ लेंगे, ठीक है, एचडीएफसी बैंक को पकड़ लेंगे, ठीक है, एचडीएफसी बैंक को पकड़ लेंगे। अब उसमें क्या करेंगे, ये सेल ऑफ करना चालू करेंगे अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए, क्योंकि इनको जो लॉस हो रहा है ना उसको ये प्रॉफिटेबल बनाएंगे, ठीक है। और एक बायर कैसे काम करता है, बायर हमेशा सपोर्ट पर बैठा हुआ है। सपोर्ट पे मतलब पुट राइटर को लॉस हो रहा है, ठीक है, पुट राइटर जो है ओआई डाटा है उसका, ओआई डाटा, ठीक है, वहां पे उसको क्या हो रहा है, वहां पे पुट राइटर को हो रहा है लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो ये क्या कर रहा है, ये यहां से नीचे जाने नहीं रहे, तो यहां से क्या हो रहा है, मार्केट जो है आपका ऊपर जा रहा है, ठीक। तो हमारा जो सपोर्ट वाला लेवल था 47,200, हमने यहीं से पकड़ा है गाइस 47,200 को, ठीक है, और हमने ये बड़ा टारगेट मारा है अपना, ठीक। मार्केट जब ऊपर चला गया गाइस, तब हमारा फिन निफ्टी का लेवल आया, ठीक है, हमने 21,050 फिन निफ्टी डाल दिया, ठीक है, हमने वहां से भी टारगेट मारा। फिर जब मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है, फिर हमने लेवल डाल दिया फिन निफ्टी का, हमने वहां पे भी टारगेट मारा, बैंक निफ्टी का लेवल डाल दिया। मतलब पीईसी जहां पे बाजार सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहा था, जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस बड़े होने जा रहे थे राइटर को, ठीक है, वहां से मार्केट बदल रहा था अपने आप को, ठीक है। तो बस उस बदलने के तरीके को सिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, उस तरीके को समझने की कोशिश करिए। ये जो टेलीग्राम पे आप देख रहे हैं ना, मेरे जो अभी आपने लेवल देखे, ठीक है, वो यही सारे लेवल हैं जो मैं आपको डेली सिखाता हूं। आज का अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे मॉर्निंग वाला गाइस, 18 लेवल दिए थे। किस तरीके से बनाते हैं लेवल, देखिए, बैंक निफ्टी है, अब मार्केट की जो रेंज है, मार्केट की जो, मान लो बैंक निफ्टी की जो रेंज है, ठीक है, वो मुझे लग रहा है 800 पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि आज इसने ऊपर नीचे किया है, उतने पॉइंटों पे लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस हुए हैं, ठीक है, 800 पॉइंट की रेंज है। अब मुझे लेवल बनाने हैं बैंक निफ्टी के, तो मैं कैसे बनाऊंगा, अब मुझे लेवल बनाने, मान लो 47,282 है, अब मेरा एक लेवल है वो आएगा 47,500, 47,600, 47,700, यहां से मेरे पीवाई हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए गाइस, मैं कितनी ऊपर से खरीद रहा हूं, 250 पॉइंट ऊपर जा रहा हूं खरीदने के लिए, ठीक है, 350 पॉइंट ऊपर जा रहा हूं, 450 पॉइंट ऊपर जा रहा हूं, ऊपर से पी बाय कर रहा हूं बैंक निफ्टी का, ठीक। अब मैं सी में काम करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, नीचे आ जाऊंगा, ठीक है, मैं खरीद रहा हूं 46,900, 46,800, ठीक है, और मैं खरीद रहा हूं 46,700, ठीक है। अब ये मेरे सी बाय हो गए यहां से, ठीक। अब ये लेवल काम कैसे करते हैं, ये लेवल काम करते हैं इस तरीके से, हम नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, क्योंकि मार्केट करता है अप एंड डाउन,
ठीक है, बस उस अप एंड डाउन को सिखाने की कोशिश करता हूं आपको। ठीक है, बाजार में सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है, तो हमारे जो पी के लेवल हैं वो सेलर वाले बन जाते हैं। ठीक है, जो बायर वाले लेवल हैं वो हमारे सी के लेवल बन जाते हैं। ठीक है, ये वाले लेवल। तो अब इस रेंज में काम होना है बैंक निफ्टी में, तो बस उस काम होने के तरीके को समझिए। ठीक है, इसी तरीके से बाजार चलता है। आपको एक राइट एंट्री मिलती है यहां से। ठीक है, अब आपको चाहे पी लेना है चाहे सी लेना है, आपको एक एंट्री मिल गई। ठीक, आपको एक एग्जिट मिल गया। अब मान लो आपका 47,500 का लेवल, जब करंट मार्केट पे बैंक निफ्टी 47,500 आया, 47,600 आया, 47,700 आया करंट पे। ठीक है, हमने पी बाय किया। जब वो यहां आ जाएगा, ठीक है, तभी ये सेटअप आपका वर्क करेगा। ठीक है, जब बैंक निफ्टी नीचे गिर जाएगा, 46,900 पे आ जाएगा, 46,800 पे आ जाएगा, 46,700 पे आ जाएगा, तब ये सी का लेवल आपका एक्टिव होगा। ठीक, तभी काम करना होता है इन लेवलों पे, जब मार्केट आ जाए। ठीक है, अब यहां से देखोगे आपकी जो रेंज है 47,500, अगर मेरा ये बाय होता है तो हमारा 47,900, ये 600 पॉइंट निकालता है। 47,600 बाय होता है और 900 के तक का आप वेट करते हो कि 46,900 तक जा सकता है, ये आपके 700 पॉइंट बेयर करता है। 47,700 करता है। ठीक है, इस पे आता है 900 पे, तो ये आपके 800 पॉइंट निकाल रहा है। ठीक है, 800 पॉइंट निकाला, तो हमारी रेंज कितनी बैंक निफ्टी की? वो रेंज है 800 पॉइंट की। ठीक है, और बाकी के ये जो लेवल हैं वो भाई कोई भी एक एक्सीडेंटल मूवमेंट अगर ऊपर की साइड हो जाता है तो हमारे ये लेवल एक्टिव हो जाते हैं, दूसरे लेवल। ठीक है, बस उन लेवल की ताकत को समझने की कोशिश करना गाइस, कि ये चीजें आखिर हैं क्या। ठीक है, ये एक कंप्लीट सेटअप है आपके लिए, क्योंकि ये सेटअप जब तक आप सीखेंगे नहीं, मार्केट पैसा देगा नहीं। ठीक है, बाजार में निफ्टी कितने पॉइंट ऊपर नीचे कर सकता है उसकी रेंज निकालो, बैंक निफ्टी कितने पॉइंट ऊपर कर सकता है, ठीक है, उसकी रेंज निकालो, 400 से 800 पॉइंट। ठीक है, फिर निफ्टी कितना ऊपर कर सकता है, आप उसकी रेंज को निकालो। ठीक है, अब ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये वर्क कैसे कर रहे हैं गाइस? ये वर्क कर रहे हैं इनके स्टॉकों से। भाई फिन निफ्टी में 20 स्टॉक हैं, बैंक निफ्टी में 12 हैं, निफ्टी में 50 हैं, कुछ स्टॉक एक दूसरे का हिस्सा है। ठीक है, अब इन स्टॉकों से आपके जो है ये इंडेक्स चल रहे हैं। ठीक है, अब इंडेक्स चलने में सबसे बड़े स्टॉक देख लो वेटेज वाले, जैसे रिलायंस सबसे बड़ा वेटेज है निफ्टी के अंदर और वो एनर्जी सेक्टर का हिस्सा है। एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा प्लेयर है, 10 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप रखता है। ठीक है, ये निफ्टी का भी हिस्सा है, बैंक निफ्टी का भी हिस्सा है और ये फिन निफ्टी का भी हिस्सा है। ये तीनों का तीनों इंडेक्स में रिएक्शन पैदा करता है। सेंसेक्स का भी हिस्सा है, सेंसेक्स में भी रिएक्शन पैदा करता है। ठीक है, उसी प्रकार से आईसीआई बैंक, ठीक है, ये सब भी एक रिएक्शन पैदा करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में, क्योंकि ये तीनों का हिस्सा है, सेंसेक्स का भी हिस्सा है, उसमें रिएक्शन पैदा करते हैं। अब इनके रिएक्शन को आपको समझना पड़ेगा। तो गाइस ऑप्शन चेन इनकी भी होती है। आपको सीखना क्या है? VWAP, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। ठीक है, एक सेकेंड, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। ठीक है, ये जिस दिन आप सीख जाएंगे, मार्केट के एक्चुअल प्राइस को पकड़ना सीख जाएंगे। एचडीएफसी बैंक में आज 2% की चाल आई है। ठीक है, आप इसको समझिएगा VWAP को क्या कहता है। ठीक है गाइस, मैं इसे क्लीन कर रहा हूं। ठीक है, अब गाइस एचडीएफसी बैंक, ठीक है, अब ये एचडीएफसी बैंक 2.25% ऊपर है। ठीक है, मान लो अब इसका VWAP क्या कह रहा है, ये वो इसकी वॉल्यूम है 3,27,09,227। ठीक है, अब मुझे आपको इसका VWAP दिखाना है। इसका VWAP देखिए गाइस, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस 1455 रुपए आ रहा है। मतलब जो एक खरीदार है, जो एक खरीदार है, खरीदने वाला मतलब बेचने वाला, भाई एचडीएफसी बैंक 4 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, खरीदने वाला जो है वो 1455 पे खड़ा है। ठीक है, अब ये 4 पॉइंट ऊपर है, तो मतलब इसको 4 पॉइंट नीचे आना पड़ेगा एक्चुअल प्राइस पे। ठीक है, तो इसके 4 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर 20 पॉइंट का रिएक्शन पैदा कर सकते हैं, 50 पॉइंट का रिएक्शन पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो उस रिएक्शन के पैदा होने की ताकत को भी सीख लो। तो गाइस ये होता है VWAP। ये आप हर एक पर्टिकुलर स्टॉक का चेक कर सकते हैं और आप VWAP को देख के ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल प्राइस को बस पकड़ना सीख जाइए। एक ये हो गया। ठीक है,
इंडिया विक्स 2.5% का नेगेटिव मूवमेंट है, ठीक है, कोई नहीं, न्यूट्रल है, मार्केट तो कहीं गया ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बैंक के सारे स्टॉकों में प्रेशर था, खाली एक एचडीएफसी बैंक की वजह से मात्र 45 पॉइंट गिरा, बाकी सारे के सारे स्टॉक लाल निशान में, ठीक है। एचडीएफसी बैंक दम खम रखता है गाइस बैंक निफ्टी में, जिसकी वजह से 0.10% ही मार्केट गिर पाया। और बाकी आप देख लो, बैंक ऑफ बड़ौदा 2%, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, कोटक, पीएनबी, एसबीआई, सब तो गिरे बड़े, खाली एचडीएफसी बैंक ने रोक कर रखा। क्यों? इसमें वॉल्यूम के साथ कामकाज हुआ था बहुत ज्यादा, ठीक है। वो वॉल्यूम जो है बैंक निफ्टी को ज्यादा प्रेशर जनरेट होने नहीं दिया, लेकिन एक टाइम पे आपने देखा था ना, बैंक निफ्टी भी 550 पॉइंट के आसपास माइनस था, ठीक। तो गाइस कुछ कोई है जो हिला रहा है, और गाइस एफआईज का एचडीएफसी बैंक में 50% से ज्यादा हिस्सा है, उसको भी समझना। और वो खरीदारी कर रहे हैं दो बड़े प्लेयर लगातार 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन से कैश मार्केट में, क्योंकि मार्केट के अंदर एक बिकवाली वाला फेस चल रहा है। रिटेल ट्रेडर कैश मार्केट से अपने पैसे हल्के कर रहा है, ठीक है, पैसे हल्के बिजनेसमैन कर रहा है, क्योंकि पासा शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई है, गवर्नमेंटल कोई इशू नहीं बाजार के अंदर, ठीक है। अब पैसा जो है एक दूसरे सेक्टर से इधर से उधर शिफ्ट होने लग रहा है, जिसकी वजह से आपको जो है मार्केट के अंदर इस तरीके के वॉलेटिलिटी दिख रही है, ठीक है। तो इसको भी समझिए। ग्लोबल मार्केट मैं आपको रेगुलर दिखाता ही हूं, ठीक है, क्या हो रहा है। अभी देखो डाउ में 235 पॉइंट का 244 पॉइंट का प्लस मूवमेंट है। अब इसके ऊपर बाजार पूरा का पूरा इंपैक्ट कर सकता है। ये यूरोप के मार्केट सारे के सारे प्लस हैं, ठीक है। डाउ लाइव आ चुका है, इसको देखिए। गिफ्ट निफ्टी मात्र आपका 18 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। गाइस अगर इस तरीके की क्लोजिंग होगी अमेरिकी बाजारों में, जो कि रात को 2:30 बजे के आसपास क्लोज होंगे, तो आपको मैं कहता हूं निफ्टी 100 पॉइंट से प्लस ओपन होगा, ठीक है। बैंक निफ्टी आपका 300 पॉइंट से प्लस ओपन होगा। लेकिन अगर क्लोजिंग ऐसी नहीं होती है, ठीक, तब दिक्कत है। अभी तो लाइव है ना ये बाजार गाइस, हमारा मार्केट भी ऊपर गया था, नीचे गिरा था ना, तो बस उस गिरने के तरीके को समझ लीजिए। क्रूड ऑयल कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये बिल्कुल न्यूट्रल ही चल रहा है, ठीक है। ब्रेंट क्रूड जो हम गल्फ कंट्री से खरीदते हैं, क्रूड ऑयल, ठीक है, जो हम अमेरिका वगैरह से आता है हमारा, ठीक, सेल टेक्नोलॉजी से वो लोग निकालते हैं, पहाड़ों के अंदर ब्लास्ट करके तेल को वो किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, ठीक है, उसको भी समझिए। अब गाइस एफआईज का डाटा मैंने दिखा दिया, चार्ट पे मैं आपको रेगुलर समझाते ही हूं। मार्केट की रेंज को समझ लो, बाजार के अंदर अप एंड डाउन होते हैं गाइस। यही कैंडल थी ना वो मॉर्निंग वाली, जिसमें हमने 10 मिनट के अंदर ही जैकपॉट लगा दिया था, ठीक है। तो गाइस बाजार में अप एंड डाउन होते हैं, बस इस अप एंड डाउन की रेंज को आपको पकड़ना सीखना है। बाजार जब कंसोलिडेशन फेज में होता है, ठीक है, आपको उस रेंज को समझना होगा। मार्केट में छोटे से छोटा मूवमेंट, ठीक है, एक सेलर बायर का मूवमेंट होता है, इसको पकड़ना होगा। मार्केट की रेंज को समझना होगा, क्या रेंज है। ये जो बॉडी बन रही है, फुल बॉडी बन रही है, फुल बॉडी ऊपर की जा रही है, फुल बॉडी नीचे की जा रही है, ये ऊपर का जो विक बन रहा है, ये जो डाउन हैमर बन रहा है, ठीक है, ये जो अपर हैमर बन रहा है, ठीक है, ये शूटिंग स्टार बन रहा है। गाइस कुछ नहीं, हार्डकोर कैलकुलेशन करो, ऑप्शन चेन को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा क्या कहता है। आज निफ्टी में आपको अप एंड डाउन दिखे तो इसकी ऑप्शन चेन क्या कहती है। निफ्टी की ऑप्शन चेन कह रही है 18,61,850 ओआई डाटा है, कॉल राइटर है ये, ठीक है, जो मार्केट को दबाते हैं नीचे की साइड। पुट राइटर 13,87,738, ठीक है, मतलब पुट राइटर कमजोर है। 5 लाख का डाटा जो है यहां पे ज्यादा है कॉल राइटर का, तो मतलब ऑप्शन चेन कहती है कि निफ्टी के अंदर दबाव आपको दिखेगा, ठीक है, निफ्टी आपका डाउन को। लेकिन ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है, ग्लोबल मार्केट जिस तरीके से अमेरिकी बाजार चल रहा है वो कह रहे हैं कि बाजार ऊपर का। तब इसमें क्या होगा, मार्केट में होंगे अप एंड डाउन इस तरीके से, जो आज हुआ, ठीक है। ग्लोबल मार्केट अच्छा था, ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा वो नेगेटिव दिखाता बाजार को, इसीलिए गाइस मार्केट आपको अप एंड डाउन करता हुआ दिखा। बिल्कुल सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी की है ऐसी, देख लीजिए, वहां पे भी कॉल राइटर ज्यादा होंगे। ग्लोबल मार्केट मॉर्निंग से बोल रहा है कि बाजार ऊपर का, लेकिन ग्लोबल ऑप्शन चेन कह रही थी मार्केट नीचे का। अब इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है मार्केट चलता है पैसों पे, ठीक है, तो पैसा ही मूव हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए 36,51,080, यहाँ पे 23,76,840 का इस फर्क 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है, और एक्सपायरी वाला पैसा है, कल ही एक्सपायरी है, ठीक है। तो ऑप्शन चेन इसकी भी कहती है कि मार्केट में फिर अप एंड डाउन होंगे बड़े, और बाजार में फिर एक रेंज बनेगी बड़ी, तैयार रहिए।
उस वॉलेटिलिटी को फेस करने के लिए दोबारा से, ठीक है, फेस करिए। और गाइस आज मैंने जितने लेवल डाले प्रीमियम ग्रुप में, ठीक है, वो आप जाके मेरे फ्री टेलीग्राम पे देख सकते हैं किस तरीके का कामकाज कराया, ठीक है। सबके जैकपॉट लगवा दिए थे, 10 मिनट के अंदर अंदर 200 पॉइंट निकाल के दे दिए थे, 300 पॉइंट। बस क्या आप वो पॉइंट ले पाए, क्या वो प्रॉफिट बना पाए 10 मिनट के लिए, क्या वो पोजीशन को होल्ड कर पाए? बस उस होल्ड करने की ताकत को भी आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। कभी आपने मुझे देखा है कि मैं रॉकेट उड़ाता हूं? मैं बार बार वॉइस मैसेज डाल के बोलता हूं गाइस मार्केट ऊपर का, गाइस मार्केट नीचे का, गाइस बाजार में अप एंड डाउन होंगे, गाइस ऑप्शन चेन ये कहती है मार्केट में रिट्रेसमेंट होगा, गाइस एफआई बड़ा प्लेयर बेच कर गया है, मतलब मार्केट कल नीचे गिरा था ना ऊपर से, तो मतलब ऊपर के स्ट्राइक प्राइस से पैसा निकल गया, गाइस मार्केट ऊपर का नहीं। अब सोचिए और कितना कोई एक हार्ड कोर कैलकुलेशन करके दे सकता है। गाइस 20 ईयर्स कंप्लीट कर चुका हूं इस मार्केट में, ठीक है, और कैश मार्केट में मैंने इतना काम किया है ना, तो मुझे पता है इसकी वैल्यू के बारे में, कहां से बाजार चलता है, क्यों चलता है, कैसे घूमता है। तो बस उस घूमने की ताकत को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बस गाइस सीखना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। जिस दिन अच्छे तरीके से सीखोगे अच्छा पैसा कमाना चालू करोगे मार्केट से। तो ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की भी ये कहती है कॉल राइटर ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे पुट राइटर कमजोर है, तो यहाँ पे ये लॉस खाएंगे जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं। पुट बायर का मार्केट है, ये ऑप्शन चेन कहती है। ग्लोबल मार्केट अगर क्लोज करेगी इस तरीके से पॉजिटिव, ठीक है, ये जो अमेरिकी बाजार चल रहे हैं आपके, अगर इस तरीके से पॉजिटिव क्लोज करोगी तब ही एक सेंटीमेंट बनेगा, लेकिन रिट्रेसमेंट के लिए आप तैयार रहिए, अप एंड डाउन के लिए, ठीक। तो बस इस तरीके का गाइस मार्केट सीखिए, बाजार की रेंज सीखिए, मार्केट बहुत अच्छा है, ठीक है। और गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा हो, एक आपको ताकत दी हो सीखने की, समझने की, तो गाइस लाइक करना तो बनता है, ठीक है। और न्यू व्यूवर्स अगर आप पहली बार देखेंगे मेरा वीडियो, ठीक है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। वहां पे मैं बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे फ्री टेलीग्राम में जरूर एक ही लेवल आता है, लेकिन गाइस वो लेवल इतना यूनिक होता है ना, 100 150 पॉइंट, ठीक है। बैंक निफ्टी में हम निकाल देते हैं, ठीक है। निफ्टी के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो 50 से 100 पॉइंट, ठीक है, निफ्टी के अंदर हम निकाल देते हैं। अगर निफ्टी का लेवल आ रहा है, ठीक है, फिर निफ्टी का लेवल आ रहा है, ठीक है, हम 70 150 पॉइंट तक का कामकाज करवा देते हैं। ये चीजें आप जाके चेक कर सकते हैं, पूरा का पूरा इतिहास जाके चेक कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे, ठीक है। फ्री ऑफ स्पेस है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और कोशिश कीजिएगा सीखने की, ठीक है। मेरा प्री ओपन सेशन जैसे हो जाता है, वॉइस मैसेज रहता है, वॉइस मैसेज के थ्रू मैं हर एक चीज जो है आपको बता देता हूं कि मार्केट में क्या होने वाला है, किस तरीके की रेंज में रहने वाला है। गाइस अगर आप मेरे लेवल पे काम नहीं भी करते हो, ठीक है, लेकिन आप समझते तो हो कि इस बंदे ने पी का लेवल डाल दिया है, मतलब कुछ ना कुछ होने वाला है, इसने सी का लेवल डाल दिया, मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है। अरे मेरा अगर वॉइस मैसेज सुन लिया, आप चेत तो जाओगे, पैसा कमा नहीं पाओगे, बचा तो पाओगे। बस उस बचाने की ताकत को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और कुछ नहीं गाइस। पैसा बचा रहेगा तो आज नहीं तो कल कमाएंगे, लेकिन कमाएंगे। बस उस कमाने की ताकत को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके गाइस, और मैं ये कहता न्यू व्यूवर्स अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो में इतने यूनिक कर दूंगा आप सोच भी नहीं सकते, इतने यूनिक कर दूंगा आने वाले वीडियो कि गाइस आप बोलेंगे कि राजपूत जी ने क्या सिखा दिया, ठीक है। और गाइस मेरा मॉर्निंग वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा, ठीक है। मॉर्निंग वाले वीडियो में पूरे के पूरे लेवल रहते हैं मेरे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, अमेरिकी बाजार जब क्लोज हो जाएंगे पूरे का पूरा बाजार का कैलकुलेशन लग जाएगा, सब कुछ आपके हाथ में, ठीक है। मॉर्निंग वाला वीडियो कोशिश करूंगा सुबह 5 बजे बनाने की, अगर आंख खुल गई, ठीक है। वैसे आंख तो मेरी 4 साढ़े 4 बजे खुल जाती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा 5 बजे वीडियो बनाऊं, 6 बजे तक आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाए। ओके गाइस, और आप देखते हो ना मेरे थॉट तो सुबह सुबह आ ही जाते हैं, कभी कभार होती है दिक्कत, भूल जाते हैं क्योंकि गेस्ट वगैरह काफी सारे आ जाते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर मेरे टूर भी थे इस बीच में, तो वीडियो भी नहीं आए थे, लेकिन अब बना रहा हूं ना, एक से एक अच्छी चीजें आपको सिखाने की कोशिश तो कर रहा हूं। ओके, तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।